you all are doing good. Okay, this is our third session of spoken English class. So I hope that you remember the formula which I told in the first session. Practice makes a man perfect. Can you all repeat once more? Practice makes a man perfect. Okay. So I hope you all were practicing the words which we learned and the type of sentences, short sentences, छोटे sentences जो हमने practice class में लिया था, उसको आप practice किए होंगे. Okay, so थोड़ा confidence बढ़ गया होगा आप लोग का भी, क्योंकि if you have to speak English fluently, then you have to have confidence. You should have confidence also in what you are telling. Confidence धीरे धीरे आता है, एक दिन में confidence नहीं आ जाएगा आपको English बोलने में. Okay, धीरे धीरे, slowly we are learning and slowly will become fluent in English speaking and confident also. Okay, so 2-3 tips I'll give you how to gain confidence in speaking English. Okay, सबसे पहला तो आप कोई सेंटेंस देखते हो, उसको 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिए. रिपीटिशन इज वेरी नेसेसरी थिंग. व्हाई? क्योंकि रिपीट करने से हमारे ब्रेन में से, हमारे कान में से हमारे ब्रेन में जाके वो स्टोर हो जाएगा. वी हैव टू रिपीट इट लाउडर. ऐसे देखते हुए नहीं, वी हैव टू यूज योर टंग एंड स्पीक इट लाउडर. Okay, so that is one tip. First is practice, then repeat. Practice means whatever you have learned, that you will practice. And repeat the sentences means कहीं एक आपने सेंटेंस देख लिया, कुछ लिखा हुआ है किसी दीवार में या किसी पोस्टर में, या आप कहीं जा रहे हो तो बैनर्स में लिखा हुआ है. So just read it and you just repeat it. So आपको ही लगेगा, हाँ, now I can understand it. Understand the sentence and repeat the sentence. Okay, then another one more point is, if you apart from your school books which you study, आपके पास जो दूसरे बुक्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, या कोई भी बुक का पेजेस इंग्लिश का मिलते हैं, तो जस्ट आप उसको ट्राई कीजिए रीड करने का. आप रीड करेंगे तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे हो तो. बड़े तो मिडिल सेक्शन 6 to 8 you can go through that, even if long sentences are there. Okay, and then आप जब read करोगे तो some of the words will go into your mind, strike your mind. आपको वो जल्दी से strike करेगा, हाँ क्यों ये word कुछ सुना हुआ, कुछ used to word है, या हमारे बुक में भी ये word used है. तो जब ऐसे words के contact में आप आते हो, ओके, तब आपको क्या करना है, आप उस सेंटेंस को छोड़कर, जो सेंटेंस आपने मैगजीन में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसके अलावा, उस सेंटेंस के अलावा आप कुछ और सेंटेंस अपने आप बनाने के लिए ट्राई करना है. ओके, यू ट्राई टू मेक न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम ऑन दैट पर्टिकुलर, यूजिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड. तो उससे क्या होगा, आप इंग्लिश बोलने के लिए आप रटोगे नहीं. रोट लर्निंग से कभी भी हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे. इट इज नॉट रोट लर्निंग. रटने वाला काम ही नहीं है उसमें. यूज टू, आप बार बार बोलेंगे तो आप खुद ही आप अपने आप में ही सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे. आई थिंक लास्ट वीक मैंने ये बोला था कि आप अपना डेली रूटीन को थोड़ा सा बोलना शुरू कीजिए या लिखना शुरू कीजिए. नहीं लिखने में आलस आता है आपको, बिकॉज ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लर्निंग सब्जेक्ट कोर्स बुक में से नहीं है, बट स्टिल you can think in your mind what you did in the morning, बेड में जाने से पहले. ओके, और वॉक कर रहे हो इवनिंग में, तब एक बार सोच लीजिए what I did first, then what did I do, then what did I do. Like that you can form 10 to 12 sentences. At least 10-12 sentences तो बन जाएंगे आपके. ऐसे बैठे बैठे, छोटे बच्चे हैं, क्लास 2, 3, 4, 5 वाले बच्चे भी कर सकते हैं. फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस. से लंबी लंबी पूछ नहीं लगाना है अभी, आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, बट देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ऐसे कई लोग बोलते हैं कि बेकार की बात है कि आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में बोल लें. आप सोच लीजिए, आप जब नॉर्मल आपके घर पे हिंदी भाषा बोली जाती है तो क्या होगा, आप
मम्मी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तुरंत आपके दिमाग में वो हिंदी में वर्क किया और तुरंत आपके मुंह से वो हिंदी में निकल गया, है ना। उसके बाद में आपके कोई दूसरा मदर टंग कोई दूसरा लैंग्वेज भी है और आपके घर में वो ज्यादा बोला नहीं जाता है, जब आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या कोई भी रिलेटिव्स जब आते हैं, देन जब वो बोलते हैं तब भी क्या होता है, आप कौन सी भाषा में सोचते हैं? आप हिंदी में ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज से यूज्ड टू है। ओके, सो आप यदि ज्यादा उस दूसरी भाषा से आप ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको कभी भी उस भाषा में सोचने को आप मजबूर नहीं होंगे। सेम वे काउंटिंग, जो बच्चों को नर्सरी में हिंदी में सिखाया जाता है वो हिंदी में बहुत इजीली काउंट कर लेते हैं। काउंटिंग नंबर्स बोलते जाते हैं, 60 से लेके 1000 के पार भी है तो वो बहुत फास्ट बोलते हैं। लेकिन जो दूसरे मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम हो और कोई भी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे लोग हो, उनको यदि आप बोलेंगे कि हिंदी में गिनती बोलो तो हमें सोचना पड़ता है। 39, फिर ऐसे नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए हमें सोचना पड़ता है। लेकिन हमें 39, 40, 41 ऐसे बोलना है तो फटाक से बोल देते हैं। ओके, सो जिस लैंग्वेज में हम सोचते हैं वही लैंग्वेज हमारे जुबान से, हमारे टंग ट्विस्टिंग जल्दी होता है। ओके, उसी भाषा को हम जल्दी से बोलना चाहते हैं, जल्दी बाहर आते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया लास्ट वीक में आपको कि आप थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन को आपको इंग्लिश में सोचना है ताकि यू विल बी एबल टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग टुडे, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आपको मालूम है हिंदी में भी जो प्रश्न पूछने के शब्द होते हैं, कुछ क्या, कैसे, कब, कहां से, इस तरह के। ओके, सो नॉर्मली बड़े क्लासेस के बच्चों को मालूम होगा। ओके, बट जस्ट फॉर अ रिविजन, लाइक क्या शब्द इन इंग्लिश इट इज व्हाट, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, कहां, वेयर, किसे या किसको, whom, किसका, whose, कैसे, how, and कहां से, from where. Okay, so these are some of the, जैसे हम अभी आगे क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे तब ये सब वर्ड्स जो है आपके यूसेज में आएंगे। नो नेक्स्ट पार्ट, आज का जो सेशन है उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि सुन के आप 40 मिनट्स कंटिन्यूस मैं ही बोल रही हूँ, आप मेरे सामने नहीं है, सो इसलिए आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए। नाउ कैन यू सी अ टेबल हियर? होप दिस इज विजिबल टू ऑल। ये इस वीडियो के एंड में इसका एक पिक मैं दे दूंगी ताकि आप उसको थोड़ा सा बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा किस वर्ड के साथ किस वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर ना? ये है 3। हिंदी में भी आप लोग प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष वाला है। फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन, दिस इज थर्ड पर्सन। ओके, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड यूज करते हैं? आई, जो मैं बोल रही हूं मैं हूं फर्स्ट पर्सन। ओके, नाउ द सेकेंड पर्सन इज यू। आप अपने आप को ले लीजिए, मैं आपसे बोल रही हूं, सो यू। थर्ड पर्सन में आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। ओके, ही, या तो आपके सामने प्रेजेंट हो, नहीं हो, ही, लड़कों के लिए तो ही, लड़कियों के लिए तो शी, जब एक एक रहेंगे, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति है। देन इट मीन्स मनुष्य के लिए नहीं। देन द नेम ऑफ द पर्सन, कोई भी पर्सन का नेम, सिटी का नेम, जो भी है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस अभी बता रही हूँ। अभी बस हम सिंगुलर पार्ट देखें, चलिए प्लूरल देख लेते हैं। प्लूरल में एक वचन एंड बहुवचन। ओके, इन हिंदी एक वचन एंड बहुवचन। बहुवचन में फर्स्ट पर्सन वी, जब एक से ज्यादा है तो उसको बहुवचन बोलते हैं ना, वी। देन सेकेंड पर्सन में वो यू, बहुत भी रहेंगे तो यू ही कहा जाता है। ओके, प्लूरल में भी यू है। देन थर्ड पर्सन में दे, जब एक से ज्यादा व्यक्ति, दे, दोज, दीज, या कपिलों के नाम बोला जा सकता है।
क्लियर? ओके, नाउ एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूं. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर. सो आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन. आप हुए सेकेंड पर्सन. थर्ड ग्रामर, ग्रामर के लिए. ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड जो दो लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, हम दोनों हैं फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन. क्लियर? अब सेकेंड थिंग, इस टेबल को इसलिए बनाया गया ताकि आपको इजिली बिना डिस्टर्बेंस के आप देख सके. आई वर्ड के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं? ओके, आई एम रीडिंग अ बुक. इतना ये छोटा शॉर्ट सेंटेंस तो सबको समझ में आ रहा है ना. आई एम रीडिंग अ बुक. मैं एक बुक पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं. ओके, आई एम रीडिंग. वो रीड के साथ में हेल्प के लिए आई रीडिंग अ बुक नहीं बोलते, आई एम रीडिंग अ बुक. वो अभी आई वॉज रीडिंग अ बुक. तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ एम, वॉज, डू, डिड, हैव, हैड, ये सब जो हेल्प करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. सेकेंड पर्सन यू के साथ ये सब सिंगुलर हम पहले बोल रहे हैं. सिंगुलर एक वचन, वो बहुवचन है. पहले हम एक वचन की तरफ गए. यू के साथ यू आर अ वेरी गुड बॉय. ओके, यू वेर प्लेइंग वेल. आपको कोई भी वर्ड मिलता है, सबसे इजी मेथड टू प्रैक्टिस इज आप उसका एक छोटा सा सेंटेंस बना लीजिए. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम गलत होगा, होने दीजिए. कोई हंसे आप पे, कोई बात नहीं. सोच लीजिएगा एक पत्थर गिरा है आपके पास, उस पत्थर पे आप खड़े हो जाओगे. खूब सारे पत्थर गिरेंगे तो आप और ऊंचे 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 होते जाओगे. ओके, वन फाइन डे आप इतने अच्छे हो जाओगे कि आप ही दिखोगे, पत्थर नहीं दिखेगा, है ना. गुड. ओके, सो आर, वेयर, डू, डिड, हैव, हैड, ये सब वर्ड्स यू के साथ यूज करते हैं. यू एम नहीं बोलते. ओके, यू हैव, यू डिड नहीं बोलते. यू डिड सम वर्क का बात अलग है. ये यू वर्ब्स के साथ में कंबाइन करके हेल्प के लिए नहीं यूज करते. थर्ड पर्सन में ही इज अ गुड बॉय, शी वॉज प्लेइंग, इट डज नॉट बिलोंग टू हिम. ऐसे एक एक वर्ड को लेके आप छोटे छोटे हैज, हैड, ये सब जो है सिंगुलर. ये प्लूरल के साथ में वी आर, वी वेयर, वी डू, वी डिड, वी हैव, वी हैड, और आगे सेंटेंस को बढ़ाना है. ये आपको जस्ट अभी सीखने के लिए, ताकि जब सेंटेंसेस बनाएंगे यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस. इनका हेल्प आपको लेना है टू कंप्लीट द सेंटेंस. दे, दोज, दीज, नेम्स. ओके, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट you have, by using it, by practicing it, ऐसे I am, I was, I do, I did, ऐसे नहीं, रटना नहीं है. कैसे याद रखोगे? आप बोलोगे I am a boy, I am going to market. Okay, I was playing in the park yesterday. छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप फॉर्म करो तो आपको याद रहेगा. आई के साथ कभी भी हम आर नहीं लगाएंगे, यू के साथ कभी भी हम एम नहीं लगाएंगे. ओके, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. प्रैक्टिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या रीडिंग ऑफ सेंटेंसेस. उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, नाउ एक कॉमन जो सेंटेंस नॉर्मली हम यूज करते हैं, रीटा डैश, वो डैश मैंने आपके लिए छोड़ रखा है. ओके, टेम्पल डेली या एवरीडे, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, रीटा, रीटा क्या है? फर्स्ट पर्सन नहीं है, हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं ना. ओके, किसी और पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, किसी का नेम है रीटा. ओके, तो यहां पे गो आएगा या गोज आएगा? गो आएगा कि गोज आएगा? आप बताइए. अब ट्राई कीजिए बोलने के लिए कौन सा आएगा. देखो, नेम वाले के साथ में कौन सा है? ES.
या एस। ओके, ES मतलब इधर आया। रीटा गोज टू टेम्पल डेली। ऐसे आप जब सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, आप अपने बारे में, अपने घर में जो है उनके बारे में ऐसे जब बोल के स्टार्ट करोगे, तब अपने आप आपको सेंटेंसेस बनाने की आदत हो जाएगी। ओके, आई सॉ अ कैट ऑन द रोड। क्लियर? या आई एम वॉचिंग अ मूवी। आई एम वॉचिंग। यू वेर फाइटिंग यस्टरडे। क्लियर? इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए दीज वर्ड्स विल बी यूजफुल। क्लियर? ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि ये ES जो है इसीलिए लिखा हुआ है। यू आर अ वेरी गुड चाइल्ड। ओके, यू हैव अ गुड वॉइस। लेकिन यदि मैं बोलूंगी रीटा, या किसी और का नाम ले लीजिए, सलमान, तो सलमान क्या होगा? वेर नहीं, नेम्स के साथ हमेशा इसमें से, सॉरी वेर का वहां पे छोड़ दीजिए, आप इधर आ जाइए। नेम्स के साथ हमेशा सलमान हैड अ बैग इन हिज हैंड, ऐसे। क्लियर? सो जस्ट ए मिनट है, अब कंफ्यूज नहीं हुआ ना, इसको हम मिटा लेते हैं। आप यदि सलमान एक बॉय का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहां आपको नेम्स मतलब उसकी टीम, सलमान एंड हिज टीम प्लेड वेल यस्टरडे। ओके, या Salman and his team had played yesterday. इधर Salman has a good voice. या Salman has a good bat. इधर एक सिंगल नेम का होगा, सिंगुलर होगा, तो इधर में has had का यूसेज होगा। had का यूसेज यहां भी होता है, बट has is for single person, एंड इधर सलमान एंड हिज टीम हैव के साथ आप जोड़ लीजिए यहां पे। क्लियर? वो दिस इज जस्ट फॉर द यूसेज। आप सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे उसके लिए है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मीनिंग आप सबको मालूम है, वो चाहे ग्रुप में भी हो सकता है, or one-to-one if two people are there, or if more than two people are there, also that we call as a conversation or a group discussion. Okay, so suppose अभी मैं और एक स्टूडेंट, मैं और आप, okay, if I ask you a question, where do you study? What answer will you tell me? Hope you all will tell I study in कोई भी स्कूल or college, whichever. Carmel Community Development Center or any other school's name you will tell. Okay, उतने में हमें बंद नहीं करना, क्योंकि हम मिले हैं आपस में, तो हमें ये क्वेश्चन पूछ के बंद नहीं करते। तो आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इट लोकेटेड? वो कहाँ पे स्थित है? सो लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू कि स्मॉल लोकेलिटी के सामने आपको जो प्रपोजिशन लगाना है, दैट इज एट, है ना? एट एनीवेयर, संगम विहार इन दिल्ली, एट रोहिणी इन दिल्ली, एट कल्याण नगर इन बैंगलोर, एनीवेयर लाइक दैट। ओके, कोई भी जगह एट, छोटी जगह लोकेलिटी का नाम, इन बिग सिटी का नाम। क्लियर? ओके, देन आई कैन आस्क यू सम मोर क्वेश्चंस, which is your favorite subject? If I am asking you, वो 1-to-1 conversation। आप लोग फ्रेंड्स 2-3 लोग जब खड़े हैं, A is asking to B, A, B और C, मान लीजिए 3 दोस्त खड़े हैं, A is asking to B, which is your favorite subject? So B will answer, my favorite subject is maths or English and science, anything, any subject you can tell. Okay, वो अपनी फ्रीडम है, हमारी चॉइस है। Okay, now C is also there, but C जो है चुपचाप खड़ा है, he is not answering,
क्यों? उसे बताने की इच्छा ही नहीं है इन इंग्लिश दैट आई लाइक दिस सब्जेक्ट। सो हट के हट। सो देन व्हाट ये विल डू, सी का नाम बुलाए, हेलो आलोक, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? और या तो ए वैसे पूछ सकते हैं या बी सी को पूछ सकते हैं, आलोक व्हाई डोंट यू आंसर विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ए ने पूछा ना आपको। ओके, लाइक दैट कन्वर्सेशन यू कैन गो ऑन प्रोलॉन्ग। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब इसने बताया आई लाइक मैथ्स एंड साइंस, और तब इसने बताया कि आई लाइक सोशल स्टडीज और आई लाइक इंग्लिश बट आई एम स्केर्ड ऑफ मैथ्स। स्केर्ड ऑफ, मुझे मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि मैथ्स से ही ज्यादा लोग डरते हैं ना, इसलिए मैंने मैथ्स कर। ओके, आई एम स्केर्ड ऑफ मैथ्स, मुझे मैथ्स से डर है। इंस्टेड ऑफ स्केर्ड ऑफ एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ड्रेड, DREAD, ड्रेड। पर ड्रेड के साथ ऑफ नहीं लगाते। सो सी विल टेल आई लाइक English or I like social studies but I dread science, or I am scared of maths or I dread maths. Okay, या scared of के एक दूसरा सेंटेंस आप सोच लीजिए, क्या बनाओगे? I am scared of dogs or I am scared of climbing hills. Okay, anything, आपको एक वर्ड मिला है तो आप उसको अच्छे से किसी भी फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, किसी भी फॉर्म में आप उसके सेंटेंस बना के ट्राई कीजिए। यू विल एंजॉय मेकिंग इट। ओके, वो आपके लिए फन हो जाएगा, यू विल एंजॉय इट। ओके, सो आई एम स्कैर्ड ऑफ क्लाइंबिंग द हिल, एनीथिंग यू कैन टेल। ओके, या उसको इस तरह से कन्वर्सेशन यू कैन कंटिन्यू। कन्वर्सेशन को जल्दी से रोकने की जरूरत नहीं, यू कैन कंटिन्यू कन्वर्सिंग। Okay, now if suppose when your school reopens and you meet, समझ लीजिए कि आपके 10 लोगों की ग्रुप है या 5 लोगों की ग्रुप है। ओके, आप लोग एक साथ खड़े हो तो वन ऑफ यू, आप में से एक ने बोला कि वी आर प्लानिंग, तो आप सबने उसकी पहले जरा से बातें कर ली थी इसके बारे में। वी आर प्लानिंग टू फॉर्म अ ग्रुप टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, या स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो वो नेक्स्ट एक बच्चे से पूछ सकते हैं, रिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो व्हाट रिया विल टेल, ओह वाओ दैट्स गुड, काउंट मी इन, मुझे भी उस ग्रुप में रख लेना, काउंट मी इन, दैट रिया कैन टेल। और दूसरे एक से पूछे, किसी और बच्चे का नाम लेके पूछ सकते हैं, आलोक, अमित, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है? ओके, किसी से नहीं भी पूछे तो बोले ओ आई विल ऑल्सो ज्वाइन। सो लाइक दैट यू कैन गो ऑन कन्वर्सिंग। ये कोई वैसे डरने वाली या भयभीत होने वाली सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। ओके, यू हैव टू जस्ट फील एट ईज। गलत हुआ कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी, बार बार तो गलती होती नहीं है ना किसी से। ओके, सो एंड देन फाइनली वन कैन टेल वाओ दिस इज अ गुड बिगिनिंग। ये तरीका जो है टू फॉर्म ग्रुप एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट इज अ गुड बिगिनिंग। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, हम हिंदी में बोलते हैं ना, इट इज अ गुड बिगिनिंग। एंड इन इंग्लिश देयर इज अ सेइंग, वेल बिगन इज हाफ डन। जो कार्य अच्छे से शुरुआत की जाती है वो ऑलरेडी वो आधा काम हो चुका होता है। मीन्स उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती यदि हम अच्छी शुरुआत करें तो। वेल बिगन इज हाफ डन। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन जो है प्रेजेंट, बिगैन एंड बिगन। तो यहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल वेल बिगन, जो अच्छे से शुरुआत होगी, इज हाफ डन, मीन्स ऑलरेडी उसका हाफ कार्य हो चुका। Okay, so in this way you can go on conversing different topics. कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मैम ने बताया वो लेना, ऐसे कुछ नहीं है, किसी भी टॉपिक में। थिंग इज दैट यू हैव नाउ नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट सेशन में हम टेंसेस के बारे में थोड़ा पढ़ा। टेंसेस अभी जैसे मैंने 3 टेंस लिखे, सो आप क्यों वेल बिगैन इज हाफ डन। बिगैन मतलब शुरू हो चुका। ओके, बिगिन मतलब
हम अभी शुरू कर रहे हैं, अभी ये दोनों नहीं है वहां पे। वेल बिगन, वी आर गोइंग टू बिगिन इट, हम आगे शुरू करने वाले हैं। तब उस स्टूडेंट ने बोला कि जो शुरू होगा अच्छे से, सो वेल बिगन इज हाफ डन। क्लियर? सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्सिंग. You can go on continuing in taking different topics. Okay. Last class में हमने 6 words आपको दिए थे to pronounce correctly. Hope you have practiced it. आप उसको 1-2 बार कम से कम practice किए होंगे. Today again I'll give you 6 words. Okay. Words का importance नहीं है. That is, these are the words which we use commonly, which we use in our day-to-day life. Okay. Okay, the first word is, which we commonly use, यदि हम स्पेलिंग की ओर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन. ओके, बट वी डोंट प्रोनाउंस इट दैट वे. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोडक्शन. हिंदी में जो इंट्र से लिखता है ना, इंट्रोडक्शन. क्लियर? Introduction. Okay. The second word, introduction meaning, hope all of you know it. Please give your introduction. Please give me. Ma'am, please tell your introduction. हम बोलते हैं मतलब आपके बारे में कुछ बताइए, शुरुआत करने के लिए. Whatever we tell, that is introduction. Okay. Second is forget. Forget. Okay, भूलना, उसका एक फॉर्म. Forget, forgot, forgotten. Forget. Forget नहीं, forget. Okay. Next one. This is not chaos, it's chaos. Chaos का मतलब भगदड़ मच गई या something mess हो गया, बहुत कुछ ठीक से नहीं होने को chaos बोलते हैं. chaos. ओके, हम बोलते हैं ना कभी कभी कोई मेले में, in the exhibition there was a big rush and everything a chaos. मतलब बहुत भीड़ के कारण. या हम बोल सकते हैं in a small room 50 students were in, so it was a chaos. बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, सब कुछ मैसअप हो गया. ओके, दिस इज chaos. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन. इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन. ओके, इलेक्ट्रिशियन कौन है? द वन हु डज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम जो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिशियन. नेक्स्ट निग्लेक्ट. निग्लेक्ट का मतलब लापरवाही. Don't neglect your studies. Teachers, they tell you, don't neglect your studies or else you will suffer. आप अपनी पढ़ाई से लापरवाही ना करें, नहीं तो फेल हो जाएंगे या परेशानी हो जाएगी. ओके, निग्लेक्ट. नेक्स्ट वन डेब्री. डेब्री, डिब्री नहीं, डेब्री. ओके, डेब्री का मतलब मलबा. आफ्टर सम लैंडस्लाइड, कोई पहाड़ में से ये पत्थर गिर जाता है या कोई एयरक्राफ्ट फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय क्या होता है, बहुत मलबा वहां इकट्ठा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज डेब्री. ओके, आफ्टर द प्लेन क्रैश द डेब्री वॉज क्लीन्ड yesterday. Okay, or the debris, due to the debris collected, there was no way to pass through anything. आप see, मैं लंबा सेंटेंस यदि बोल भी रही हूं तो भी आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखें अभी, till the almost till we reach half द सेशंस में, हाफ द वीडियोस में हम जब तक पहुंचेंगे ना, तब तक आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाइए. आप रीड करते समय लंबे सेंटेंसेस जरूर पढ़िए, मैगजीन से, किताबों से, न्यूज़पेपर से, बट व्हेन यू मेक इट शॉर्ट सो दैट इट विल बी करेक्ट.
लंबे सेंटेंस बनाने से कोई यूज नहीं है, आपका सेंटेंसेस करेक्ट होना है, isn't it? तभी परफेक्शन आएगा ना. सो दैट इज वाई. नाउ से स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छा है. आप फैंसी वर्ड्स यूज करें, स्टाइल यूज करें, एवरीथिंग इज गुड, बट मेन थिंग इज इट शुड बी करेक्ट. स्लोली, कोई बात नहीं, पहले गलत हो गए, नो टेंशन, नो वरीज, आगे जाके परफेक्ट हो जाएगी. सो होप टुडेज वीडियो हैज हेल्प्ड यू. 2-3 सेशंस में इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि आपको एक पोर्शन ग्रामर का सिंगुलर प्लूरल यूसेज के लिए है, एंड आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. एंड बाकी जो कन्वर्सेशन स्टाइल है, क्वेश्चन वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द important things which you have to keep in mind for English speaking. Okay, hope you enjoyed the video. Thank you. Meet you in the next video.